हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल सोलस काउंसलिंग एंड वेलनेस, जिसमें हम मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में जानेंगे। उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारे हेल्थ में, स्पेशली फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं और हम हमारे मेंटल हेल्थ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। वैसे तो कल के वीडियो में हमने जाना स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। आज हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रेस के क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं और स्ट्रेस से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। ऐसे तो हमारा माइंड एंड बॉडी दे आर डीपली कनेक्टेड, एज वी ऑल नो दैट। लेकिन इस चीज़ को हम और भी अच्छी तरह जान सकते हैं जब हम अपनी स्ट्रेस को अपनी लाइफ में एग्जामाइन करेंगे। स्ट्रेस हम लेते हैं हमारे दिमाग में हम बहुत ज़्यादा जिस जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, एक्सेस ओवर थिंकिंग जब करते हैं या फिर कोई चैलेंजेस फेस करते हैं, कोई डिमांड फेस करते हैं, तब हमको स्ट्रेस होता है। लेकिन इसकी वजह से हमारे फिजिकल हेल्थ में कितने सारे चेंजेस आते हैं, कितने इम्पैक्ट होते हैं, हमारे बॉडी को कितने हॉर्मोन्स रिलीज करना पड़ता है, कितना केमिकल चेंजेस होता है हमारे अंदर। हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस शुरू हो जाते हैं जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं। इसी वजह से हमारे अंदर दर्द, पेन शुरू हो जाता है। ये एक सिग्नल है जो हमारा बॉडी हमको भेज रहा है टू सॉल्व इट आउट एज सुन एज पॉसिबल, राइट? तो ये पेन जब होता है हमारे शरीर में, कभी कभी चेस्ट पेन हो जाता है, कभी कभी शोल्डर पेन, नेक पेन, बैक पेन, हेडेक और भी कई सारे बॉडी पेन, होल बॉडी पेन, लेग पेन, राइट? सब जगह दर्द शुरू हो जाता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार में। ये क्यों होता है? ये क्योंकि हमारे बॉडी हमको सिग्नल भेज रहे हैं दैट वी आर इन ट्रबल एंड यू हैव टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। पेन के क्या क्या फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, सॉरी, स्ट्रेस के क्या क्या फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। स्ट्रेस के सिम्टम्स में पहला आता है पेन, दर्द। सेकेंड हो जाता है हमारा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और रैपिड हार्ट बीट। ब्रीदिंग, जब हमारे अंदर जो रैपिड हार्ट बीट होता है, वो हार्ट बीट जो होता है वो फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। हमारा ब्रीदिंग पैटर्न शॉर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमको और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे हमको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में नींद आना शुरू हो जाता है और कभी कभी नींद कम्प्लीटली बंद हो जाता है। हमारा स्टोमक अपसेट हो जाता है, हमको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता, हमारे शरीर में खाना नहीं जाता, हम खा नहीं पाते, जब भी ज़्यादा स्ट्रेस लेते खा नहीं पाते। या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है हमको रैपिडली भूख लगना शुरू हो जाता है, थोड़े थोड़े, अभी खाया अभी भूख लगना शुरू। ये सब क्यों होता है? ये सब बॉडी का सिग्नल है। हमारे अंदर हेडेक शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, हमारा जो ब्लड लेवल है, ब्लड प्रेशर है, वो कभी हाई हो जाता है और कभी लो हो जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता। हमारे इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, हमको स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, रेसेस आ जाते हैं या फिर हमारे पिंपल्स शुरू हो जाते हैं आना, हमको बहुत टायर्डनेस फील होता है। हमारा हम कभी कभी तो यहाँ तक भी हो जाते हैं, हम ड्रग्स का सहारा लेने लग जाते हैं, अल्कोहल का सहारा लेने लग जाते हैं जब भी हमको स्ट्रेस होता है।
हमारे और स्पेशली लेडीज़ में मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उनको या तो टाइम में पीरियड्स नहीं होता या तो बहुत रैपिडली पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाता है। इमोशनली भी अ, हम में बहुत सारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमको एनजाइटी होना शुरू हो जाता है, पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमको कभी कभी पैनिक अटैक और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में एनजाइटी होने की वजह से हमको डिप्रेशन में जाना पड़ जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं हम लोग। लाइक हम किसी से बात नहीं करते हैं, हम शट डाउन हो जाते हैं, एक रूम में मतलब कैद होकर रह जाते हैं। एक रूम इस रूम से दूसरे रूम में जाने का मन नहीं करता, हमको अंधेरा पसंद होना शुरू हो जाता है। फिर हम चीज़ें भूलने भी लग जाते हैं कभी कभी। कहीं पे कुछ चीज़ रखते हैं और बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस हम चीज़ें को भूल जाना शुरू कर जाते हैं। और कभी कभी हमें एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनर्जी आ जाता है स्ट्रेस के वजह से, जिसकी वजह से हमको उस वक्त में कोई भी कुछ भी बोलता है हम फटक से जवाब दे देते हैं। उस एनर्जी को आउट प्रेस करने के लिए हम झगड़ा करते हैं, हम किस कभी कभी तो इतने वायोलेंट हो जाते हैं कि हाथापाई में आ जाते हैं। इरिटेशन का कोई लेवल नहीं होता, वो पूरा पिक में चले जाता है। स्ट्रेस की वजह से और भी कई सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, अल्सर होता है, डायबिटीज़ होता है, यहाँ तक कि हाइपरथायरॉयडिज्म भी हमको शुरू हो जाता है। हमारे सेक्सुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाते हैं, हम प्रॉपरली सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, ओवर ईटिंग हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी विड्रॉ हो जाते हैं। ये सब था हमारा इम्पैक्ट जो स्ट्रेस की वजह से होता है। अब जानेंगे इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। वैसे तो स्ट्रेस के कई कॉजेस हो सकते हैं, और स्ट्रेस के कॉजेस एक इंसान से दूसरे इंसान पे डिफर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको स्ट्रेस है वो आपकी फ्रेंड को बॉदर भी नहीं करता है, लेकिन वैसे ही कभी कभी आपके फ्रेंड के जो स्ट्रेसर रहते हैं वो आपको बॉदर भी नहीं करते। राइट, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन इसके थोड़े थोड़े कोई ना कोई वजह रह सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हम बुली जब फील करते हैं, बुलीड, हमको कोई आकर धमकाता है और हम मतलब वो सह जाते हैं। उस वक्त हमको स्ट्रेस हो सकता है कि हम कैसे उस चीज़ से ओवरकम करें। जब हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, वर्किंग टू हार्ड बट yet नॉट गेटिंग द रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड, तब हमको स्ट्रेस होना लग जाता है कि क्यों, आखिर क्यों नहीं हो रहा है, जितना मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ उतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। लॉस ऑफ जॉब, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको जॉब नहीं मिलता, या फिर जॉब मिल रहा है तो उससे निकाले जाने का डर रहता है। जॉब कभी कभी मतलब इतना प्रेशर हो जाता है आज के यूथ में, आज के ज़माने में जॉब के लिए इतना स्केर्सिटी हो रहा है कि आदमी को बहुत टेंशन है। वैसे तो क्वालिफिकेशन इतने हाई हाई ले लेते हैं, लेकिन जॉब के लिए कितना कष्ट कर रहे हैं, लेकिन जॉब मिलना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स। तो जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, मैरिज और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी का ब्रेकअप हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहा होता है, जो रिलेशनशिप में है या फिर मैरिज में है उनका मैरिज अच्छे से नहीं चल रहा हो सकता है, कपल्स में बहुत ज़्यादा झगड़ा होना, एक दूसरे को ऊपर चिल्लाना, वायलेंट होना, ये सब चीज़ स्ट्रेस का कारण हो सकता है। या फिर कभी कभी डेथ इन द फैमिली, दैट इज किसी अपने को खोना, ये भी एक सिम्टम्स होता है स्ट्रेस का। जिससे हम बहुत प्यार कर रहे हैं, जिसके साथ हम सालों से रहते हैं, जिसके साथ हम अपनी सब कुछ शेयर कर सकते हैं, अपना छोटी छोटी बातें हम बता सकते हैं जिसको, अगर फटक से उसको हम खो देते हैं तो एक ट्रॉमा, एक स्ट्रेस का जरिया हो सकता है। Busy schedule is also one of the very important causes
ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि आजकल का जो टाइम है उसमें कोई भी आदमी फ्री नहीं बैठना चाहता है। वो चलते ही रहना चलता है, चलते ही रहना चाहता है, वो दौड़ना चाहता है। कहते हैं ना, एक मूवी देखा था मैंने, अहम, रणवीर रणवीर कपूर का, जिसमें वो कहता है कि मुझे तो चलना है, भागना है, दौड़ना है, बस रुकना नहीं है। उसी चीज़, बिजी लाइफ, उसकी वजह से हम सब स्ट्रेस में आ सकते हैं। टेक ए ब्रेक, हैव अ little bit of time for yourself as well. रिसेंट मूव, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह में चेंज हो रहे हो तो उस वजह से भी आपका स्ट्रेस हो सकता है कि कैसे हम एनवायरनमेंट उन सब एडजस्ट कर सके, कैसे हम एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर सके, वहाँ का कैसे लोग होंगे, नया फ्रेंड्स बनाना होगा, क्या हम उन फ्रेंड्स के साथ मिल पाएंगे, नहीं पाएंगे, उस एनवायरनमेंट में हम रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से स्ट्रेस फील हो सकता है। ये सब जो मैंने आपको बोला, ये उस चीज़ों में से, उस बहुत सारी चीज़ों में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। अब जानते हैं स्ट्रेस की मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को। वैसे तो स्ट्रेस जब होता है हम सबको, उसके कॉजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन हम एक तरीके से हर प्रॉब्लम में स्ट्रेस का सिम्टम्स एक टाइप का ही रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे बॉडी जो है वो इसी तरीके से हमको सिग्नल भेज रहा होता है, राइट? सिग्नल भेज रहा होता है ताकि हम उस सिचुएशन को, उस चैलेंज को एक जान पाए, एक उसको ओवरकम करने की हमें आ जाए कि नहीं, इस लेवल का स्ट्रेस इज वेरी हार्मफुल एंड आई शुड ट्राई टू कम आउट ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल। स्ट्रेस की वजह से जो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होता है, रेस्पिरेटरी चेंजेस होता है, नर्वस सिस्टम में चेंजेस होता है, ये सब चीज़ की वजह से बॉडी हमको सिग्नल भेजता है। हार्ट, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं, हमारे हाथों में पसीना आ जाता है, हमको ब्रीथिंग बहुत फास्ट फास्ट हो जाती है। ये सब एक कॉमन सिम्टम्स है हर किसी आदमी के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, जो हमारा बॉडी स्ट्रेस से लड़ने के लिए सिग्नल देता है। एक केमिकल चेंजेस जिसको, जो हमारे बॉडी अंदर से केमिकल रिस्पॉन्स को भेजता है। तो शुरू करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की ओर। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ आपको पर्सनली नहीं लेना है। ट्राई नॉट टू टेक एवरीथिंग टू पर्सनली, क्योंकि हर चीज़ हमारे सराउंडिंग में हमारे लिए नहीं होता है। किसी को कोई मतलब ही नहीं होता है आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। बस फ़र्क पड़ता है तो आपकी सोच की वजह से आपकी हेल्थ को, एवरीथिंग। हम सोचते हैं कि अरे ये क्या सोच रहा होगा, ऐसा सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में ये बोल रहा होगा, वो बोल रहा होगा या होगी, राइट? कुछ भी चीज़ हो, अगर वो अपसेट भी है या अपसेट, कोई अपसेट है आपसे, आपको लगता है कि कहीं वो मेरी वजह से तो नहीं है, कुछ मैंने तो नहीं किया। इस छोटी छोटी चीज़ जो आप, हर चीज़ को जो आप पर्सनली लेते हैं ना, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी टू टेक एवरीथिंग टू पर्सनली। लेना चाहिए किसी किसी चीज़ को, बट नॉट एवरीथिंग। किसी और की परेशानी को, किसी और चीज़ की वजह से को खुद को हैम्पर कभी मत होने देना। नेक्स्ट, सेल्फ क्रिटिकल। सेल्फ क्रिटिकल इज अनदर रीजन फॉर विच वी ऑलवेज फॉल इनटू स्ट्रेस। जैसे कि
शायद मुझ में ही कुछ कमी होगी, शायद मैंने ही कुछ गलती किया होगा, शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शायद मैं ही गलत हूँ। चलो, ये सब चीज़ नहीं, कभी कभी पॉजिटिवली सोचा करो, इस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव वे में लेकर जाओ कि जैसे कि मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग, टू आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू थिंग्स which is good for me as well as it is not harmful to others, right? जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ, रिलेशनशिप एग्जाम्पल ही दे देती हूँ। जैसे कि आप कपल हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, इसीलिए तो उसने ऐसा किया, इसीलिए तो उसने ऐसा कहा, जो उसने गुस्से में कहा होता है, कुछ कुछ वर्ड, कुछ कुछ चीज़ें जो गुस्से में कहा जाता है, तो आप उस चीज़ को सेल्फ क्रिटिसाइज करने में लग जाते हो। मैं अच्छी नहीं होंगी, मेरे में खराबी होगी, इसीलिए उसने ऐसा कहा, वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा इसीलिए। लेकिन क्या आपने ये जाना है उसने आपको कितना वैल्यू दिया है, इसीलिए तो वो आपको केयर कर रहा है। जब हम फाइट ओवरकम कर लेते हैं, तब उसका केयरिंग नेचर, उस आप आपका दिन कैसा चल रहा है वो जब पूछता है, ये छोटी छोटी चीज़ें, इट्स मैटर अ लॉट, आपको वो सब चीज़ देखना होगा। ट्राई टू हैव self positive words with yourself, especially inside your mind. रिप्लेस करिए, जब नेगेटिव थॉट आता है उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करिए, उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव वे में लेकर जाने की कोशिश करिए। एंड इट्स नॉट ईजी, आई नो, फर्स्ट स्टक की हमको नेगेटिव चीज़ होता है, लेकिन विथ प्रैक्टिस दिस कैन बी रिप्लेस्ड। बहुत सारी होती है। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक साइड में नेगेटिव थॉट्स को लिखिए, एक साइड में पॉजिटिव थॉट्स को आप लिखिए। उस टाइम, एट दैट वेरी मोमेंट, अगर आपको नहीं हो रहा है तो टेक अ ब्रेक, टेक 5 मिनट ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक, टेक डीप ब्रीथिंग ले लीजिए। इट्स अ वेरी हेल्पफुल एंड इम्पैक्टफुल वे। आप जब डीप ब्रीथिंग करते हैं ना, इट्स रिलैक्सिंग, बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत इम्पैक्टफुल है। इस चीज़ को करने के बाद आफ्टर 10 to 15 minutes you take out your notepad and write नेगेटिव थॉट्स प्लस पॉजिटिव थॉट्स, क्या नेगेटिव थॉट्स है और क्या पॉजिटिव थॉट्स है, उस चीज़ को रिप्लेस करिए। एंड यू कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर अ वीक और फॉर अ मंथ। आपको खुद ही नोटिस होगा कितना बड़ा हेल्प है ये, कितना इम्पैक्टफुल है दिस रिप्लेसमेंट ऑफ थॉट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थॉट्स। ईट वेल, eat well. Eating well is very important, especially balanced diet. वैसे तो जब हम स्ट्रेस हो जाते हैं हम खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन इस चीज़ की वजह से हमें कमजोरी आ जाती है, हम वीक फील करते हैं, और उसी वीकनेस की वजह से इरिटेशन और बढ़ जाता है, स्ट्रेस हम पे हावी हो जाता है, और हम और ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, राइट? जैसे कि आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं जब आप स्ट्रेस में हो, स्पेशली जब तो मैं स्ट्रेस में होती हूँ मेरे हाथ में चॉकलेट रहता है, स्ट्रेस चॉकलेट, स्पेशली डार्क चॉकलेट्स। या फिर आप विटामिन सी का खा सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स which are rich in vitamin C's like orange, grapes and other foods, right? आप स्मोकिंग, स्पेशली हम सब जानते हैं, इट्स वेरी रेप्यूटेड,
रेप्यूटेशन स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा है। जब भी हम स्ट्रेस फ़ील करते हैं, हम स्मोक करना शुरू कर देते हैं, ये सोच कर कि स्मोकिंग की वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट स्ट्रेस को ये बूस्ट करता है, स्मोकिंग प्लस ड्रिंकिंग। उस वक्त के लिए हो सके तो ट्राई कट ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, बिकॉज ये उल्टा होता है। आपको लगता है कि स्मोकिंग रिलैक्स फील कराता है, ठंडा देता है, आराम देता है स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस के टाइम में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप दूसरी चीज़ भी कर सकती है, लाइक आप मी टाइम को टेक आउट करिए, आप वॉक में जाइए 15 to 20 मिनट्स, ज़्यादा की जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलिए, जब आप बाहर निकलोगे, फ्रेश एयर लोगे, तो भी आपके माइंड को बहुत पीस मिलता है। मेडिटेशन इट्स वन ऑफ द वेरी इम्पैक्टफुल थिंग टू रिलैक्स and other relaxation techniques as well for relieving stress and have a good sleep, night sleep। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी के लिए एक नाइट हाइजीन वीडियो बनाऊंगी, जिसमें हम जानेंगे हमारे स्लीप के लिए क्या क्या मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से हमको गुड एंड साउंड स्लीप मिल सकता है। Thank you for watching this video.